स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जहां पर एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इसके रिज़ल्ट का, जो कि 2 गुना के अभ्यर्थियों के लिए आने वाला है। आप सभी जानते हैं राजस्थान में इलेक्शन है और इसके कारण आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग है। राजस्थान में 2 चरणों में वोटिंग होने वाली है, जिसमें से एक चरण की वोटिंग हो चुकी है और एक चरण की वोटिंग आज हो जाएगी और इसके बाद जो है आपके रिज़ल्ट यहाँ पर जारी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड के सचिव के द्वारा भी कहा गया था कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के रिज़ल्ट यहाँ पर जारी करने हैं, तो उसमें से एक जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा भी है, जिसके रिज़ल्ट लगभग 10 मई के आसपास जारी हो सकता है। इसके आगे की क्या प्रोसेस रहेगी इसके बारे में बात करेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होने वाला है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि यही से जो है कई अभ्यर्थी बाहर होते हैं। लगभग 2 गुना में से 1 गुना अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही सेलेक्ट होते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको काफ़ी कम समय मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले से जो ये भर्ती है काफ़ी लेट हो चुकी है। पहले ये भर्ती सितंबर में होने वाली थी, लेकिन फिर इसे यहाँ पर पोस्टपोन करके फरवरी में आपका एग्ज़ाम करवाया गया है। तो पहले ही ये भर्ती 5 महीने लेट है, उसके ऊपर से इलेक्शन के कारण लगभग ये 15 से 20 दिन और लेट हो चुकी है। तो अब जो आपका डिपार्टमेंट है डीटीए, वो जल्द से जल्द यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी ये भर्ती कंप्लीट करवाई जा सके। तो जैसे ही आपके यहाँ पर 2 गुना का रिजल्ट आता है, उसके तुरंत बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा आगे की प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगी इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। साथ ही आप पिछले कई 2 महीनों से जो है यहाँ पर यूट्यूब पर आप कट ऑफ के बारे में देख रहे हैं। कई यूट्यूब चैनल पर आपको कट ऑफ बताई गई है, सब जगह आपको अलग अलग मिली है। कई यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जो आपको दिन में 3 बार कट ऑफ बताते हैं, एक सुबह, एक दोपहर में और एक शाम को। तो यहाँ पर कई ऐसे कट ऑफ के खेल हैं जो आपको देखने को मिले हैं, जिससे कि अभ्यर्थी काफ़ी कन्फ्यूज़न में आ गए हैं, क्योंकि कई जगह पर कट ऑफ आपको 50% से कम भी बताई गई है, तो कहीं पर 50% भी बताई गई है और कहीं पर ज़्यादा भी बताई गई है। तो ये जो सब चल रहा है ये आपका जल्द समाप्त होगा और जैसे ही रिज़ल्ट आता है, आप सभी का जो कट ऑफ का अनुमान है वो यहाँ पर एक तरीके से सामने होगा कि क्या कट ऑफ रही है। मेन जो आज का वीडियो होने वाला है वो आपके आगे की प्रोसेस पर रहेगा, क्योंकि आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास कम है उसको आपको ज़रूर करवा लेना है। खास तौर से आपको ध्यान रखना है 10th 12th की जो मार्कशीट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके साथ उसका सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन की जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम डेट से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपसे मांगा गया है, यानी कि आपने अगर उसमें लिखा है फॉर्म भरते समय, तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट है वो आपको ज़रूर तैयार रखने हैं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही काफ़ी देरी हो चुकी है एग्ज़ाम में। पहले जो ये एग्ज़ाम है ये सितंबर में करवाया जाना था, लेकिन फिर जो है फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है। ऊपर से इलेक्शन के कारण आपके 15-20 दिन ज़्यादा भी निकल चुके हैं। तो अब जो डिपार्टमेंट होगा वो जल्द से जल्द आपकी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपकी जल्द से जल्द कंप्लीट करवाई जाएगी। इसके अलावा आज जिन भी क्षेत्रों में मतदान है तो आप मतदान करने ज़रूर जाइए। देश हित में मतदान अवश्य करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। और अगर हम बात करें आगे की प्रोसेस की, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो लगभग अनुमानित है कि 10 से 15 मई के बीच में कभी भी जारी हो जाएगा। हो सकता है बोर्ड उससे पहले भी जारी कर सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम मान के चलते हैं तो 10 से 15 मई तक आपका यहाँ पे रिज़ल्ट जारी होगा। इसके बाद अगली जो प्रोसेस रहेगी वो है डीवी शेड्यूल। डीवी शेड्यूल जो होगा वो आपका यहाँ पर जारी होगा। लगभग अनुमान है 25 मई तक जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो जाएगा। अगर रिज़ल्ट जल्दी आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जल्दी जारी होगा। वैसे अगर हम देखें, अगर रिज़ल्ट 10 से 15 मई के बीच आता है तो 25 मई तक आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो जाएगा। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जयपुर में होना है, जहाँ पर आपका डिपार्टमेंट का ऑफिस है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो लगभग 5 जून से लेकर 15 जुलाई तक रहने वाला है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका लगभग 1 महीने तक चलेगा। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। लगभग 1 से लेकर सवा महीने तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10 से 11 हज़ार अभ्यर्थी सेलेक्ट होने हैं और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो लगभग जून का महीना पूरा लगेगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी अपने तय जो दिन है उस दिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाते हैं तो इन्हें एक अंतिम मौका भी मिलता है। तो उसके लिए जो है 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। तो लगभग आपका 15 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद आपको इंतज़ार रहेगा फाइनल रिज़ल्ट का और फाइनल कट ऑफ का। तो वो आपका लगभग 20 अगस्त तक आपको देखने को मिल सकता है। अगस्त के महीने में एंड तक, यानी कि 20 अगस्त से लेकर लगभग जो है 30 अगस्त के बीच में आपको यहाँ पर अपना फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो अंतिम रहेगा वो रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, जिसके साथ आपकी रैंक भी आती है। आप सभी जानते हैं, अगर आपने पहले कभी रिज़ल्ट देखे हैं, यानी कि अगर आपका पहले कभी किसी भर्ती का रिज़ल्ट आया तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट आती है उसी के साथ आपकी रैंक भी होती है कि आपने कौन सी रैंक इस एग्ज़ाम में प्राप्त की है। तो वो आपको लगभग 1 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलने वाला है। 1 अक्टूबर के आसपास जो है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और रैंक देखने को मिलेगी। और उसके 2 वीक में जो है आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो जो आपकी ज्वाइनिंग है वो लगभग अनुमान है 15 अक्टूबर के आसपास, क्योंकि जो दिवाली है वो लगभग अक्टूबर के एंड में है। 30 अक्टूबर के आसपास दिवाली है, तो उससे पहले आपकी यहाँ पे पूरे चांस है कि आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। यानी कि जो भी अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में सेलेक्ट होने वाले हैं उन सभी को ज्वाइनिंग दिवाली से पहले ज़रूर देखने को मिलेगी। वही अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार करने हैं। साथ ही आज जिनके जगह पर भी वोटिंग है वो ज़रूर वोटिंग करने जाए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। तो यह था हमारा वीडियो। इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।